नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी, बदतमीजी, अभद्रता और गाली गलौज करने के मामले अभी तक तूल पकड़ता जा रहा है, यानी कि अभी भी यह मामला ठंडा नहीं पड़ा है। इस मामले में कथित तौर पर अपने आप को भाजपा का नेता बताने वाला श्रीकांत त्यागी फरार था और उसके बाद पुलिस ने उसे मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। उस पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। योगी सरकार में यह बताया गया कि किस तरीके से यहां पर किसी भी तरह अपराधी को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और उस तरीके से किसी भी अपराधी को यहां पर बख्शा नहीं जाता। उसी के तहत यूपी के प्रशासन ने भी श्रीकांत त्यागी पर ताबड़तोड़ एक्शन किया। उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और उसे मेरठ से धर दबोचा गया। करीब 4 दिन तक वो फरार था। इस मामले में गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा ने भी यहां पर संज्ञान लेते हुए खुद सोसाइटी में पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया था कि किसी भी तरीके से श्रीकांत त्यागी को बख्शा नहीं जाएगा। उसकी तरह तरह की जांच होने लग गई। तरह तरह की संपत्तियां जो हैं वो भी जांच के दायरे में आ गई। लगातार यूपी का प्रशासन श्रीकांत त्यागी पर दबोचने के लिए और उस पर ताबड़तोड़ एक्शन में जुट गया। सीएम योगी ने भी खुद इस मामले पर संज्ञान लिया, जिसके बाद से लगातार श्रीकांत त्यागी पर जो है वो दबाव बढ़ता ही चला गया। लेकिन अभी भी ये मामला और तूल पकड़ता चला जा रहा है, क्योंकि अब श्रीकांत त्यागी के बचाव में और उसके समर्थन में त्यागी समाज उतर कर सामने आया है। और आज सेक्टर 110 में श्रीकांत त्यागी के समर्थन में और उसके परिवार के समर्थन में त्यागी समाज के लोगों ने यहां पर महापंचायत का आयोजन किया। इसके लिए खुद जो है ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर एडवाइजरी जारी की और जो रूट था वो डाइवर्जन कर दिया गया, यानी कि किसी भी तरीके से जो त्यागी समाज है उसको प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी गई थी। जिसके बाद आज बहुत ही यहाँ पर महापंचायत का आयोजन किया गया। लेकिन अब इस मामले में एक तरफ त्यागी समाज है और दूसरी तरफ वैश्य समाज, यानी कि एक तरफ त्यागी समाज श्रीकांत त्यागी के परिवार, उसकी पत्नी और श्रीकांत त्यागी के समर्थन में यहां पर जुटा हुआ है। त्यागी समाज का ये महापंचायत का आयोजन कर ये कहना है कि किस तरीके से श्रीकांत त्यागी पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो बेहद गंभीर हैं। इसी के साथ जो उसकी पत्नी अनु है उसको भी प्रताड़ित किया जा रहा है और इसी के साथ श्रीकांत त्यागी के परिवार को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके खिलाफ ये महापंचायत का आयोजन यहाँ पर किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ त्यागी समाज के अलावा यहाँ पर वैश्य समाज भी है और उसका यह कहना है कि किस तरीके से महिला के साथ जो अभद्रता की गई थी, जो गाली गलौज की गई थी, वो बेहद गंभीर थी। श्रीकांत त्यागी पर जो भी आरोप लगाए गए हैं, जो भी कार्रवाई की जा रही है, अब उसको और कड़ा किया जाए। यानी कि यहां पर अभी तक जो राजनीति चल रही थी उसके बाद अब यहां पर जाति की सियासत भी देखने को मिली है। एक तरफ त्यागी समाज है तो दूसरी तरफ वैश्य समाज यहां पर जो है वो त्यागी समाज के विरोध में खड़ा हो गया है और ये कहा जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी पर जो भी गंभीर आरोप हैं वो और तय किए जाएं और इसी के साथ उन पर तगड़ा एक्शन लगातार किया जाए। त्यागी समाज ने जो आज महापंचायत का आयोजन किया है उसमें ये कहा है कि किस तरीके से जो उसकी पत्नी है उस पर लगातार प्रताड़ना की जा रही है, उसके बच्चों को ये सब प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, ये सब नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें इस महापंचायत में पश्चिमी यूपी से यानी कि मेरठ, मुजफ्फरनगर और इसी के साथ यहाँ पर पूरे पश्चिमी यूपी से कई लोग शामिल हुए हैं। सिर्फ पश्चिमी यूपी से नहीं, इसी के साथ पूर्वी जिले से भी, यानी कि बिहार और जो इस जगह जो इलाके हैं वहाँ से भी काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर सेक्टर 110 पहुँचे हैं और त्यागी समाज यहाँ पर पूरा महापंचायत का आयोजन कर रहा है। अब वैश्य समाज का ये कहना है कि किस तरीके से यहाँ पर जो श्रीकांत त्यागी है उसने महिला के साथ अभद्रता की थी, बदतमीजी की थी, इस पर गैंगस्टर एक्ट तो लगा ही है, लेकिन उसी के साथ उस पर और कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। सीएम योगी से भी वैश्य समाज की मांग ये है कि खुद सीएम योगी यहाँ पर संज्ञान लें और श्रीकांत त्यागी पर और कड़ा एक्शन लें। यानी कि अब यहाँ पर जाति की सियासत भी तेज हो गई है। अब इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।